लिए वेरियस कॉम्पिटिशन्स में उपयोगी होगी। इससे पहले की क्लास आप हमारे पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेविएशन मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड या आप कह सकते हैं शॉर्टकट मेथड, यानी सेंट्रल टेंडेंसी का एक पार्ट अरिथमेटिक मीन होता है। अरिथमेटिक मीन को मैं डेविएशन मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड, तीनों का मतलब एक ही है, इससे निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा इस मेथड से। और तीनों टाइप की सीरीज के लिए, यानी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको अरिथमेटिक मीन जो सेंटर टेंडेंसी होती है, इसको हम बैलेंस पॉइंट कहते हैं, यानी संतुलन बिंदु कहते हैं हम। ये मैं ड्राइव करूंगा पहले, उसके बाद में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए अरिथमेटिक मीन डेविएशन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं बताऊंगा। चलो एक इंडिविजुअल सीरीज ले लेते हैं, सिंपल सी एक इंडिविजुअल सीरीज ले लेते हैं। मान लीजिए इंडिविजुअल सीरीज आपके पास है, इंडिविजुअल सीरीज 50, 60, 70, 80 और 90। ये 5 ऑब्जर्वेशंस मैंने लिए और मुझे पता है, मैंने डायरेक्ट मेथड से निकाल के पहले से देख लिया कि इसका जो अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक जो मीन है वो होता है आपका 70। इसका अरिथमेटिक मीन 70 मुझे पता है, 70 होता है डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड आप जानते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करके आप डायरेक्ट मेथड से मीन आप फाइंड कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वाली क्लास में आपको बताया था। चलो x बार आपका 70 है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बैलेंस पॉइंट क्यों है, अरिथमेटिक मीन बैलेंस पॉइंट क्यों है। ये इसीलिए है कि आप ये देखेंगे कि इंडिविजुअल जो डाटा दे रखा है, जैसे ये डाटा आपका 50 है, नंबर 50 है, इससे और अरिथमेटिक मीन का डेविएशन कितना है, यानी डेविएशन अगर फाइंड करेंगे आप तो 50 और 70 में कितना डेविएशन हो रहा है, माइनस का 20, यानी 50 माइनस 70 माइनस का 20, 60 माइनस 70 यानी माइनस का 10, 70 माइनस 70 यानी 0, प्लस का 10 और प्लस का 20। ये डेविएशंस आ गए आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा नेगेटिव डेविएशन का जो सम है, सम ऑफ नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन का जो सम है वो माइनस का 30 आपको दिखा, और पॉजिटिव डेविएशन का जो सम आपको देखा, पॉजिटिव डेविएशन जो सम देखा आपने, सम ऑफ, वो प्लस का 30 दिखा आपको, प्लस 20 प्लस 10 प्लस का 30। तो दोनों की जो सम है, डेविएशन का जो सम है वो इक्वल है, ठीक है। यानी डाटा जो है सेंट्रल टेंडेंसी यानी अरिथमेटिक मीन से, जितना अरिथमेटिक मीन से डाटा ऊपर है उतना ही डाटा नीचे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अरिथमेटिक मीन है बिल्कुल संतुलन पे है, बैलेंस पे है, ठीक है। जितना डेविएशन इससे ऊपर है उतना डेविएशन इससे नीचे है, ठीक है। यानी सम ऑफ डेविएशन 0 है, यानी सम ऑफ डेविएशन क्या हुआ, 0, इंप्लाइज सम ऑफ डेविएशन हो जाएगा आपका 0, ठीक है। सम ऑफ डेविएशन 0 हो गया, यानी कि सम ऑफ नेगेटिव डेविएशन को सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन इक्वल है। इस वजह से
अरिथमेटिक मीन को हम बैलेंस पॉइंट कहते हैं, यानी ये अरिथमेटिक मीन होता है, इसको हम बैलेंस पॉइंट कहें या संतुलन बिंदु हिंदी में कहेंगे संतुलन बिंदु, या ग्रेविटी पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको इंडिविजुअल सीरीज के लिए अरिथमेटिक मीन डेविएशन मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड से कैसे फाइंड करते हैं ये बताएंगे। चलो, सीरीज आपकी यही डाटा है, डाटा हम यही लेते हैं, यही आपने डाटा ले लिया। यहां से आप देखेंगे कि कोई भी आपने एज्यूम्ड मीन मेथड लिखा हुआ यहां पर, तो एज्यूम कर लो, कोई भी एज्यूम आप कर सकते हैं, कोई भी डाटा इसमें से आप ले सकते हैं। ठीक है, डेविएशन मेथड, क्योंकि इसमें डेविएशन देखना होता है कि जो आपने एज्यूम्ड मीन को एज्यूम किया हुआ है उससे डेविएशन क्या क्या है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम डेविएशन मेथड कहूँ या एज्यूम्ड मीन मेथड कहूँ या शॉर्टकट मेथड कहूँ। चलो, एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, यानी आपने एज्यूम्ड मीन आपने माना, ए से डिनोट करते हैं इसको, ये आपने मान लिया 70 या 50 मान लिया आपने, मान लीजिए 50 मान लिया। क्लियर है, एज्यूम्ड मीन आपने मान लिया 50। तो आप सबसे पहले देखो, ध्यान से देखना है, हमें निकालना है अरिथमेटिक मीन। तो एज्यूम किया हुआ है 50, तो जरूरी थोड़ी कि 50 ही हो इसका, इस इंडिविजुअल सीरीज का मीन, तो या तो इससे कम होगा या इससे ज़्यादा होगा या इसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो इससे कम होगा या ज़्यादा होगा या इक्वल हो सकता है, तीन ही बातें हो सकती हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर डेविएशन का जो सम है, ठीक है, डेविएशन का जो सम है मैंने देखा और मैंने डेविएशन का मीन निकाल के देखा, अगर डेविएशन का मीन निकाला और अगर पॉजिटिव आ गया, डेविएशन का मीन निकाला आपने, डेविएशंस निकालूंगा, इंडिविजुअल्स टर्म्स के डेविएशन निकालूंगा और उसका मीन निकालूंगा डेविएशन का, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है ये जो एज्यूम्ड मीन है, ठीक है, और इसमें ऐड करने की ज़रूरत है, यानी हमने जो एज्यूम कर रखा है वो कम एज्यूम कर रखा है। ठीक है, अगर मैंने डेविएशंस फाइंड किए और वो अगर डेविएशंस, उन डेविएशंस का जो सम है, उनका जो मीन है, सम निकाला फिर मीन निकाला और मीन अगर वो नेगेटिव आ गया, डेविएशन का जो मीन निकाला अगर वो नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने माना है उससे कम आपका एक्चुअल में मीन आएगा, अरिथमेटिक मीन आएगा। क्लियर है। चलो डेविएशन फाइंड करते हैं, पहले डेविएशन देखते हैं। डेविएशन हो जाएंगे इसके 50 का 50 से 0 डेविएशन है, 60 माइनस 50 यानी प्लस का 10, चलो ये भी आपका प्लस का 20, प्लस का 30, प्लस का 40, ये डेविएशंस आपके हो गए। क्लियर है। अब आप ये देखिए डेविएशंस का मीन, पहले सम ऑफ डेविएशन कर लेते हैं, सम ऑफ डेविएशंस। सम ऑफ डेविएशन आपने किया तो इन सबको आपको ऐड करना होगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी डेविएशंस हैं आपके टोटल। चलो सम ऑफ डेविएशन ही कर रहे हैं पहले, तो ये कितना आ जाएगा देख लीजिए, 30 30 60, 60 और 40 100 हो गया, 100 हो गया आपका। ठीक है, तो मीन ऑफ डेविएशन निकालें, मीन ऑफ डेविएशन, डेविएशंस का मीन निकालें, ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन में 5 डेविएशंस हैं यानी 20 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20। क्लियर है। तो यानी प्लस का 20 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ डेविएशन का जो मीन है ना, मीन वो आपका 20 आ रहा है, तो आपने 20 आपको इसमें ऐड करना है, तब एक्चुअल वाला मीन आएगा। ठीक है,
क्योंकि डेविएशन, आपने जो डेविएशन ले रखा है ना उसका सम पॉजिटिव है। क्लियर है? पॉजिटिव है, यानी जो मीन आएगा आपका एक्स बार इक्वल, यानी एज्यूम्ड मीन यानी कि 50 प्लस एज्यूम्ड मीन प्लस मीन ऑफ डेविएशन। ठीक है, मीन ऑफ डेविएशन यानी 20 इक्वल हो जाएगा आपका 70। क्लियर है? तो इस इंडिविजुअल सीरीज का जो मीन आपका आया वो 70 आया। ठीक है, और फॉर्मूला भी ऐसा कहता है। फॉर्मूले में देखो क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए कह रहा हूं मैं, फॉर्मूला ये कहता है एक्स बार इक्वल ए यानी एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन डी आई अपॉन में एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला कहता है। वैसे ये क्या है, मीन ऑफ डेविएशन ही है, ये सम ऑफ डेविएशन का साइन है, सम ऑफ डेविएशन हो गया, समेशन डी आई हो गया, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने डेविएशंस हैं? 5 आपके डेविएशंस हैं। ए मतलब एज्यूम मीन, जो भी आपने माना होगा। ठीक है, तो यहां से करोगे वही बात होगी, 50 प्लस सम ऑफ डेविएशंस आपने निकाला 100 अपॉन में 5 इक्वल 50 प्लस 20 यानी 70। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अरिथमेटिक मीन। इंडिविजुअल सीरीज के लिए डेविएशन मेथड कहूं मैं या एज्यूम मीन मेथड कहूं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए अरिथमेटिक मीन हम कैसे फाइंड करेंगे। यानी डिस्क्रीट सीरीज, आप तो जानते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में टर्म और फ्रीक्वेंसी होती है। टर्म और फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, यहां से लिखते हैं, थोड़ा जगह मिलेगी। x यानी 10, 20, 30, 40 और 52, ये डाटा ले लिया मैंने, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, फिर मैंने फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है डिस्क्रीट सीरीज में। फ्रीक्वेंसी ली मैंने 4, 5, 3 to 5, ये फ्रीक्वेंसीज ले ली मैंने, 4, 5, 3 to 5। क्लियर है? अब डेविएशन यानी डिस्क्रीट सीरीज के लिए आप, ये डिस्क्रीट सीरीज आपको गिवन है और अरिथमेटिक मीन आप फाइंड करना चाहते हैं और डेविएशन मेथड से। ठीक है, मेथड डेविएशन मेथड है, एज्यूम मीन मेथड है। क्लियर है? तो डेविएशन आपको निकालने पड़ेंगे, पहले हर टर्म का डेविएशन आपको निकालना पड़ेगा। और सपोज करो कोई भी आप इसमें एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। सपोज करो एज्यूम्ड मीन आपने ले लिया इक्वल में ए, ये ले लिया एज्यूम्ड मीन, आप कोई और भी ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको इधर लिख देता हूँ, थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है, ए। तो यहाँ से डेविएशन फाइंड कर रहा हूँ, चलो इसको डी आई लिख देते हैं। डी आई इसीलिए लिखते हैं, आई इक्वल 1 आएगा तो पहले वाला डेविएशन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 - 20 यानी माइनस का 10, 20 - 20 0, 30 - 20 10, 40 - 20 20 और 52 - 20 कितना हो जाएगा आपका 32। क्लियर है? मैंने सब में से 20 को माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, अब समझना मेरी बात को ध्यान से। ये डेविएशन आया, हर टर्म का डेविएशन एज्यूम्ड मीन से आया, लेकिन ये डेविएशन सिर्फ एक टर्म के लिए है, इस 10 टर्म के लिए। लेकिन ऐसे टर्म कितने हैं? 4 टर्म्स है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी का, इसको एफ आई लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी का और डेविएशन का आपको मल्टीप्लाई करना होगा। बात क्लियर है? क्योंकि ये डेविएशन -10 का एक टर्म का है, ऐसे टर्म तो 4 है ना, टोटल डेविएशन देखना है ना हमें, इसलिए यानी एफ आई डी आई का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 40, ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा आपका 30, ये आ जाएगा आपका 40, ये आ जाएगा आपका
5 to 10, 5 से 15 और 16। क्लियर है, ये FIDI आ गया आपका। ठीक है, यानी इस वाले टर्म का और ये 4 लोग थे, टोटल डेविएशन माइनस का 40 आ रहा है एज्यूम्ड मीन से। क्लियर है। अब यहां से देखो, बिना फॉर्मूले के काम करना है पहले। ठीक है, यहां पर टोटल डेविएशन देख रहे हैं जी, टोटल डेविएशन, यानी इसको लिखेंगे समेशन FIDI इक्वल, पहले आप इसको ऐड कर लें पॉजिटिव वाले को, कितना हुआ 70 और 160, यानी प्लस का हो जाएगा आपका 230, इतना ही हुआ 160, 220 और 10 कितना 230 हो गया। ये आपका हो गया माइनस का 40, माइनस कर लें 230 में से 40 गया तो कितना बचेगा 190 पॉजिटिव का। क्लियर है जी। फ्रीक्वेंसी का आप सम कर लें, n इक्वल होगा समेशन FI, यानी इसका मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, टोटल कितने लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं फ्रीक्वेंसी का सम करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम आपने किया 9, 3, 12, 12, 12, 12 टू 14, 19 हो गया ये। क्लियर है, यानी डेविएशन का सम 190 है और ऐसे लोग कितने हैं 19। हर कैंडिडेट पर कितना डेविएशन आया, पर कैंडिडेट पर कितना डेविएशन, तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। मीन ऑफ डेविएशन निकालूं मैं, मीन ऑफ डेविएशन, यानी मीन ऑफ डेविएशन फाइंड करूंगा मैं। अभी फॉर्मूले पर नहीं पहुंचे हम। मीन ऑफ डेविएशन ये हो जाएगा आपका 190 अपॉन में, टोटल डेविएशन 190 है और टोटल लोग कितने हैं 19 हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 10, प्लस का 10 हो जाएगा मीन ऑफ डेविएशन। क्लियर है, यानी डेविएशन का जो मीन है +10 है, इसका मतलब है 10 और ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, जितना आपने एज्यूम कर रखा है, एज्यूम्ड मीन है ना, जितना मीन आपने एज्यूम कर रखा है उसमें +10 और ऐड करने की जरूरत है, तो एक्चुअल में मीन आपका आएगा। यानी मीन इक्वल होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, यानी जो एज्यूम कर रखा है आपने 20 प्लस और उसमें 10 और ऐड करने की जरूरत है, यानी 30 हो जाएगा आपका, यानी x बार इक्वल हो जाएगा आपका 30। क्लियर है, ये हो जाएगा। और फॉर्मूला भी ऐसा कहता है, फॉर्मूला कहता है डेविएशन मेथड का a प्लस सिग्मा समीशन होता है FIDI अपॉन में n, और n का मतलब आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी का, n इक्वल होता है समेशन FI। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है। ऐसा ही देखो रियल मीनिंग में कर रहे हो तब भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। कभी कभी ढेर सारे कंपटीशन में क्वेश्चन आता रहता है कि मीन इक्वल एज्यूम्ड मीन प्लस मीन ऑफ डेविएशन, मीन ऑफ डेविएशन, उस पर टिक लगाना होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब आपको हम कंटिन्यूअस सीरीज के लिए शॉर्टकट मेथड या डेविएशन मेथड या एज्यूम मेथड से कैसे अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। चलो लेते हैं एक कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज, एक डाटा सिंपल सा डाटा ले लेते हैं, क्लास इंटरवल। कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और इसको आप 70 तक ले लीजिए, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। क्लियर है। और फ्रीक्वेंसी आपकी दे रखी होती है, इसमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी जी, जो x होता है वही मिड वैल्यू हो जाएगी, यहाँ टर्म हो जाएगा। यानी मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करके 5। देखो 10 10 का गैप है तो 10 10 का बढ़ा के आप लिख सकते हैं। ठीक है, 25
35, अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, 45, और ये हो जाएगा आपका 55, ये हो जाएगा आपका 65। क्लियर है। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 5, क्वेश्चन में दे रखी होगी 10, 5, 10, 14, 5, 10, 14, 20, 35, 20, 35, 20, 35, 15 और 1, ये मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली। क्लियर है। समझने की कोशिश करना, इसमें डेविएशन मेथड से करना है आपको। पहले x दे रखा था डिस्क्रीट में, यहाँ m हो गया, डेविएशन निकालना ही पड़ेगा आपको। डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे? डेविएशन di इक्वल m माइनस एज्यूम्ड मीन। वहाँ x माइनस ए था, यहाँ मिड वैल्यू है। ठीक है। अब एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम किस में से करना है? मिड वैल्यू से आपको एज्यूम करना है। सपोज करो मैंने ये कर लिया 35 कर लिया एज्यूम। ठीक है, 35 एज्यूम कर लिया। चलो डेविएशन फाइंड करते हैं पहले। 5 माइनस 35 कितना होगा? माइनस का 30, और ये हो जाएगा माइनस का 20, ये हो जाएगा आपका माइनस का 10, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका प्लस का 10, ये हो जाएगा आपका प्लस का 20, ये हो जाएगा आपका प्लस का 30। हो गया। यहाँ से आपका पॉजिटिव था, ठीक है, और ऊपर का नेगेटिव था। ठीक है, ये तो डेविएशन आ गया जी। लेकिन ये डेविएशन सिंगल का हुआ, इस मिड वैल्यू 5 का हुआ, लेकिन ऐसे लोग तो 5 है ना, तो टोटल इसको FI लिख देते हैं। FI क्यों लिखा मैंने? 1 लेंगे तो ये वाली फ्रीक्वेंसी, 2 लेंगे तो ये वाली। चलो जी, FI DI, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें टोटल डेविएशन निकालने के लिए। माइनस 150, माइनस 200, माइनस 140, 0, प्लस 350, ये हो जाएगा आपका प्लस का 300 और प्लस का 30। इसको आप ऐड करें, ये टोटल डेविएशन हो जाएगा आपका। बिल्कुल अभी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। टोटल डेविएशन फाइंड कर रहा हूं मैं। पॉजिटिव वाला ऐड कर लें, कितना आएगा प्लस का, और नेगेटिव वाला भी ऐड कर लें, कितना आएगा? तो पॉजिटिव का आएगा आपका 680 ऐड कर लेना, और ये आएगा आपका 290 और 200 कितना हुआ? 590 हो गया आपका। 290 और 200 490 हो गया, 490 हो गया। ठीक है, माइनस 490 हो गया। चलो अब इसको समेशन FID नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव माइनस करेंगे। पॉजिटिव के ज़्यादा हैं तो ये आ रहा है आपका, ये कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 190। इसको ऐड कर लें, ये 190 आएगा आपका। ठीक है, 680 में से आप इतना माइनस करेंगे तो 190 आ जाएगा। क्लियर है। फ्रीक्वेंसी का सम करें, समेशन FI इक्वल कितना आएगा? फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो ये आपका 100 आएगा, करके देख लेना आप। 16 5 21 51 71 और 75 85 95 और 5 100 हो गया जी। ठीक है, अब देखो हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। x बार इक्वल एज्यूम किया हुआ हमारा कितना है? वो a है आपका 35 है ना, 35 एज्यूम किया था, प्लस चलो अभी रुको 1 मिनट, पहले मीन ऑफ, बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको कराऊंगा। मीन ऑफ डेविएशन कितना हुआ? 190। टोटल डेविएशन तो आपका 190 है पॉजिटिव का, और 100 लोग हैं ऐसे, तो डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.9, ये 1.9 हो जाएगा आपका। सही है। तो अब एक्चुअली में मीन निकालोगे तो मीन एज्यूम्ड मीन है ना, एज्यूम्ड मीन पॉजिटिव का आ रहा है, ये देख लो प्लस का था ये, प्लस में मीन ऑफ डेविएशन। क्लियर है। एज्यूम्ड मीन आपका था
35 प्लस मीन ऑफ डेविएशन 1.9, ठीक है, एक्स बार, तो एक्स बार इक्वल आएगा आपका 36.9, इतना डाटा आएगा। क्लियर है? ये हो गया आपका अरिथमेटिक मीन। और फॉर्मूला भी ऐसा ही कहता है शॉर्टकट मेथड का, डेविएशन मेथड का, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई या एन कह सकते हैं। और ये लेकिन यहाँ डी आई जो निकलता है मिड वैल्यू माइनस एज्यूम्ड मीन से, ठीक है। फॉर्मूला भी यही ऐसा ही कह रहा है, मीन ऑफ डेविएशंस, एज्यूम्ड मीन प्लस मीन ऑफ डेविएशन। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस सीरीज के लिए शॉर्टकट मेथड, यानी डेविएशन मेथड या एज्यूम्ड मेथड से अरिथमेटिक मीन ऐसे फाइंड करते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आगे आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड से हम कैसे अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। स्टेप वर्ड आ रहा है इस वजह से कंटिन्यूअस सीरीज के लिए ही ये निकलेगा। हर स्टेप पर हमें डेविएशन इसमें देखना होता है। यहां पर लिखा मैंने स्टेप डेविएशन मेथड। डाटा लेते हैं कंटिन्यूअस सीरीज का। यहां लिखा मैंने मार्क्स या क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 10 यानी 60 तक, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 50 से 60 तक ही लिख लीजिए। अब फ्रीक्वेंसी भी आपको दे रखी होगी जरूर, फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज़ दे रखी होती है। फ्रीक्वेंसी 5, उसके बाद फ्रीक्वेंसी 5 हो गई, 5, 10, 25, 5, 10, 25, 30, 20, 10, 30, 20, 10। यहाँ पर मिड वैल्यू आपको निकालनी ही पड़ेगी। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी? इसकी 5 होगी, 10 के गैप से 10 बढ़ा के लिख दीजिए, 15, 25, 35, 45 और 55। डेविएशन लिखा हुआ है, डेविएशन तो निकालना पड़ेगा लेकिन हर स्टेप पर निकालना पड़ेगा। डेविएशन फाइंड करिए, एफ आई लिख देते हैं इसको। डेविएशन क्या होगा, लेकिन डेविएशन किससे होना चाहिए? मिड वैल्यू से ही होना चाहिए, m माइनस ए होना चाहिए मिड वैल्यू से, ठीक है। डेविएशन मिड वैल्यू से होना चाहिए। क्लियर है? लेकिन यहां पर स्टेप डेविएशन है, ठीक है। चलो स्टेप डेविएशन को हम d मान लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। पहले डेविएशन निकालें फिर स्टेप डेविएशन निकलेगा, ठीक है। क्लियर है? डेविएशन निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा? 5, पहले एज्यूम्ड करो, मीन को एज्यूम किससे करेंगे? मिड वैल्यू से, ठीक है। मिड वैल्यू से एज्यूम करिए, ठीक है। तो चलो 35 भी एज्यूम कर लिया, मान लो आपने ये एज्यूम कर लिया, तो कितना आएगा डेविएशन? देखते हैं कितना आता है। माइनस का 30, माइनस का 20 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 10, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका प्लस का 10 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 20। ये डेविएशन हो गया। अब स्टेप डेविएशन क्या होगा? डी आई जो डेविएशन था उसमें एच का डिवाइड कर लें, जो गैप होता है, गैप, सही है, गैप का डिवाइड कर लें, यानी -30 अपॉन में कितना गैप है क्लास में? 10 है ना, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 10। चलो सब में 10 का डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा? माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये आपका 0, ये आपका प्लस का 1, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2। सब में 10 का डिवाइड कर दिया मैंने, क्योंकि ये डेविएशन था और यहाँ डी का मतलब स्टेप डेविएशन निकालना होता है।
अब तो ये तो इंडिविजुअली स्टेप डेविएशन आ गया, लेकिन हमें तो टोटल डेविएशन निकालना है, टोटल। तो मल्टीप्लाई तो हमें करना पड़ेगा, एफ आई का और इसका मल्टीप्लाई अब कर दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चाहो तो डी मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा जी, एफ आई डी आई, ठीक है। इसको चाहो तो डी मान लो, इसको डी आई मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो 5 का -3 से माइनस का 15, 10 का -2 से माइनस का 20, 25 का -1 से माइनस का 25 हो गया यहाँ तक, और 30 का 0 से 0, 20 का 1 से प्लस का 20, और 10 का 2 से प्लस का 20, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन कर देते हैं, देखना टोटल डेविएशन यही मिलेगा आपको, एफ आई डी आई। ये कितना होगा जी, देख लेते हैं। नेगेटिव का पहले इधर देखो, पॉजिटिव का तो प्लस का 40 हो रहा है, नेगेटिव का 15 20 35, 35 5 40, और ये हो जाएगा माइनस का 60, ठीक है, क्लियर है। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं -60 + 40 तो माइनस का 20 हो जाएगा। चलो ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, एन का समेशन एफ आई, ये कितना होगा, 15 15 5 20 40 70 90 और 10 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तरीका वही है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, यानी x बार इक्वल, ठीक है, ए मतलब एज्यूम मीन, कितना माना था आपने माना था 35 माना था, प्लस, ठीक है, और डेविएशन, जो डेविएशन आ रहा है आपका, डेविएशन का मीन निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में ये, और मल्टीप्लाई गैप का मल्टीप्लाई आपको करना होगा, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि हर स्टेप पे आपने निकाला है, हर स्टेप पर आपने डेविएशन निकाला, डिवाइड कर रखा है आपने, तो लास्ट में जब आप, ठीक है, मीन ऑफ डेविएशन निकालोगे तो -20 अपॉन में 100 करोगे, मल्टीप्लाई आई का करना पड़ेगा, क्योंकि आपने हर बार जो है स्टेप डेविएशन की जो विड्थ थी ना, डिवाइड कर दिया था। तो लास्ट में अगर मीन निकालोगे डेविएशन का, तो उस विड्थ का मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, एडजस्ट करने के लिए 10 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 कट जाएगा, ये दोनों कट गया, तो ये आएगा आपका 35 माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका 33, यानी x बार इक्वल हो जाएगा आपका 33, क्लियर है। और फॉर्मूला भी ऐसा कहता है, फॉर्मूला ये कहता है स्टेप डेविएशन का कि a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई और h का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी डिफरेंस बनता है उसका आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वही बात इसमें भी हुई, सिग्मा एफ आई डी आई हो गया, सिग्मा एफ आई हो गया, मल्टीप्लाई h डिफरेंस, सबके बीच में डिफरेंस 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। इतना आगे चलते हैं जी। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर डाटा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है तो उसको कंटिन्यूस सीरीज में कैसे बनाएंगे, इस पर चर्चा होगी। यानी डाटा देखो इस तरह से है, डाटा इस तरह से है कि मार्क्स, यहाँ मैंने मार्क्स लिख दिए, मोर देन ज़ीरो, ठीक है। आगे मोर देन नहीं लिखूंगा मैं, आप समझ लेना। 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ आपका 60, ठीक है। और यहाँ आपका 70, 80 और 90 और 100 ऐसे लिखा मैंने डाटा। और यहाँ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी लिखी मैंने। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी का कॉम्युलेशन यानी योग, टोटल। मोर देन जीरो में कितने लोग हैं, मोर देन जीरो जिनके मार्क्स हैं, ऐसे लोग 80 हैं, गिवन है, मान लीजिए 80। मोर देन 20 वाले कितने हैं, 77। मोर देन 30 वाले हैं 65। मोर देन 40 वाले हैं 55। मोर देन 40 हो गया, मोर देन 40 55, मोर देन
55 हो गया आपका, मोर देन 40, मोर देन 50 है 43, ठीक है। इस तरह से डाटा चलेगा। चलो मोर देन 60 आपका है 28, उसके बाद 16, 10, 8 और 0, ऐसे डाटा है। तो इस डाटा को हमें कन्वर्ट करना है, ये डाटा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के रूप में है, ठीक है। यानी जो इसमें टर्म्स हैं वो इस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। एक्स जो है ये है और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी ये है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो फॉर्म में रहती है, डाटा मोर देन और लेस देन के रूप में होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। यानी मार्क्स आपके किस फॉर्म में रहने चाहिए, क्लास इंटरवल के फॉर्म में रहने चाहिए। तो अगर मैं ये कहता हूँ आपसे कि 0 और 10 के बीच में, 0 और 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्या जवाब देंगे, 0 से 10 के बीच में। यानी 0 से ऊपर में 80 लोग हैं और 20 से ऊपर के लोग में सोचो, 0 यहाँ है, 0 से टोटल हाइट कहाँ तक, 100 तक की बात हो रही है। कितने लोग हैं, 80 लोग हैं यहाँ से यहाँ तक में। और 20 से ऊपर में लोग हैं 77। तो 0 10 के बीच में कितने होंगे, माइनस ही करना पड़ेगा। 80 में से 77 माइनस करिए, कितना आएगा, 3 लोग होंगे बस, ठीक है। क्लियर है। तो यानी 3% हो गए। यानी शुरू से ही माइनस करना शुरू कर दिया हमने, 80 में से 77 माइनस किए तो 3 आ गया। तो ऐसा ही काम करना है आपको। यानी 10 और 20 के बीच में कितने होंगे, देखो 77 में से 65 माइनस कर दो, कितना आएगा। यानी 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 7 में 6 गया तो 1 बचेगा, 12 लोग हो जाएंगे। 10 और 20 बीच के मार्क्स लाने वाले कितने लोग हैं, 12 लोग हो जाएंगे। 0 10 के बीच में कितने बताए थे, 10, 3 हो गए। चलो जी आगे चलते हैं। 0 10 के बीच में 3 हो गए और 77 और 65 के बीच में कितने हो गए, माइनस करने पर पता चलेगा ये, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस करके निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर डाटा लेस देन के रूप में रहा, यानी डाटा कुछ मेरे पास इस तरह से है, डाटा मान लीजिए इस तरह से है, मार्क्स है लेस देन 0। लेस देन 0 में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 20, लेस देन 20 में 40 लोग हैं, लेस देन 40 में 65 लोग हैं। इस तरह से डाटा दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है हमें। तो देखिए मार्क्स इतना ही लिखा हुआ है, मार्क्स क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिखने हैं। लेस देन 0, 0 से कम में लेस देन 0 कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। और लेस देन 20 में कितने, 40 हैं, ठीक है। तो 0 और 10 के बीच में वैसे कितने हैं, 0 10 के बीच में, 0 से कम वाले तो 0 10 के बीच में होंगे, कितने लोग होंगे, 20 लोग होंगे। और 10 और 20 के बीच में कितने हुए, 10 और 20 के बीच में, 0 10 के बीच में अगर 20 हैं और 20 से कम में कितने लोग हैं, 20 से कम मतलब लास्ट तक, बॉटम तक, 20 से कम मतलब 20 से बॉटम तक। 0 से 10 वाले 20 लोग हैं और 20 से बॉटम तक 40 है, तो माइनस करके ही आएगा, 20 हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। तो 0 10 के बीच में 20 हो गए और 10 और 20 के बीच में 20 हो गए, और आगे भी इसको माइनस कर दीजिए। 20 और 30 के बीच में कितने हो गए, 65 माइनस 40 कितना आएगा, 25। क्लियर है। इस तरह से डाटा कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। डाटा कन्वर्ट होता है। कभी कभी क्वेश्चन में ये इस टाइप की फॉर्म में दे रखा होता है, अगर हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है तो डाटा को ऐसे कन्वर्ट हमें करना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे की कॉन्सेप्ट ये है, फाइंड करेक्ट मीन, वैल्यू ऑफ मीन। आगे का टॉपिक है फाइंड करेक्ट मीन, करेक्ट वैल्यू ऑफ मीन, मीन की करेक्ट वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन किस टाइप से होगा ये देख लें अच्छे तरीके से।
ठीक है, 100 स्टूडेंट्स थे, 100 स्टूडेंट्स थे, समझ लें अच्छे तरीके से, 100 स्टूडेंट्स थे, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो n होता है ना वो 100 थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 थे, और हमें मीन पाया गया x बार, हमें x बार मिला 40 मिला x बार, ठीक है। 100 स्टूडेंट थे, नंबर ऑफ 100 थे, और उनका जो अरिथमेटिक मीन है हमें 40 पाया गया, ठीक है। लेकिन बाद में हमें पता चला, ठीक है, बाद में जब हमें पता चला कि हमने ए स्कोर ऑफ 53 वाज मिसरीड एज 83, यानी 53 की जगह हमने गलती से 53 की जगह हमने 83 पढ़ लिया, 83 हमने पढ़ लिया था। 53 की जगह सोचो, हमें 53 पढ़ना चाहिए था लेकिन 83 पढ़ लिया, हमें बाद में पता चला, ठीक है। तो एक्चुअल में मीन कितना था, हमारा सही मीन कितना था जो हमने गलती से 40 पढ़ लिया था। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है कि पहले करेक्ट जो गलत सम है, जो रॉन्ग सम है वो निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। यानी रॉन्ग जो सम है, ठीक है, या इनकरेक्ट सम है वो कितना आएगा, आप तो जानते हैं x बार इक्वल क्या होता है, समेशन x अपॉन में n होता है। x बार इक्वल समेशन x, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से सम निकालते हैं, समेशन x इक्वल होता है n x बार, ऐसे निकलता है। तो रॉन्ग सम यानी सम, इनकरेक्ट सम n 100 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और मीन आपका आपने ये पढ़ लिया 4000, ये रॉन्ग सम था, ठीक है। तो करेक्ट सम कैसे निकलेगा, करेक्ट सम निकाल लीजिए। करेक्ट सम क्या है, हमें पढ़ना चाहिए था कितना, हमें 53 की जगह हमने 83 पढ़ लिया, हमें पढ़ना चाहिए था 53, प्लस कर दो 53, ये पढ़ना चाहिए था, हमने सही वाला ऐड कर लो, और हमने पढ़ लिया उसको हटा दो, माइनस का 83 आप हटा दो। कुल मिला के बात ये हुई 53 की जगह हमने 83 पढ़ लिया था ना, यानी हमने ज़्यादा पढ़ लिया था। कितना ज़्यादा पढ़ लिया था, 30 ज़्यादा पढ़ लिया, 30 को माइनस कर दो, एक ही बात है, 4000 में से 30 माइनस कर दो, या ऐसे कर लो। तो यानी ये आ जाएगा 4000 में से 30 माइनस किया तो ये आएगा आपका 3970, ठीक है। ये करेक्ट सम है, करेक्ट मीन नहीं है। करेक्ट मीन कैसे निकलेगा, यानी करेक्ट मीन निकलेगा आपका करेक्ट वाला, सही है, वो निकलेगा सम ऑफ करेक्ट सम यानी 3970 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्व, ये तो सम है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तभी तो मीन आएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतने ही है, 100 है, तो इसको कट करोगे तो ये आएगा 39.7। क्लियर है, ये आ गया आपका करेक्ट सम। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब तो एक में मिसरीड हुआ था, एक नंबर में, कभी कभी 2 में हो जाए। मान लीजिए एक ऐसा ही क्वेश्चन और लेता हूं, 200 आइटम्स थे, ठीक है, 200 आइटम्स थे, यानी ये है आपका n हो गया, और हमने गलती से जो मीन था, ठीक है, जो मीन था हमने पढ़ लिया कितना, 50 पढ़ लिया, हमने 50 पढ़ लिया, सही है। तो सम रॉन्ग आएगा, सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा आपका nx बार। अभी हमने किया तो 200 मल्टीप्लाई 50 और 10 हो गया, और ये 3 जीरो और 10,000 सम आ गया, ठीक है। अब बाद में पता चला हमें, बाद में हमें पता चला, ठीक है, बाद में पता चला हमें, बाद में पता चला, क्या पता चला हमें, बाद में पता चला कि
92 पढ़ लिया है हमने, और इंस्टेड ऑफ 192 की जगह पर हमें क्या करना चाहिए था, ये पढ़ना चाहिए था, लेकिन हमने ये पढ़ लिया। सही है। और क्या किया, दूसरी नंबर में क्या हुआ था, 8 हमने पढ़ लिया था किसकी जगह पर, 88 की जगह पर, ये पढ़ना चाहिए था हमें। चलो अब करेक्ट सम देख लेते हैं, कोई बात नहीं, करेक्ट वाला 10,000 में देखो, इस वाले केस में देखते हैं, हमें ये पढ़ना चाहिए था, इसको ऐड कर दो, और ये नहीं पढ़ना चाहिए था 92, इसको माइनस कर दो। इसमें देखिए ये पढ़ना चाहिए था 88, इसको प्लस कर दो, ये नहीं पढ़ना चाहिए था 8। ये हो गया आपका करेक्ट सम। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे, कर लेना, 10,980 आएगा। ये कितना आएगा, 10,980। तो यहाँ से करेक्ट मीन निकालेंगे, तो 10,980 में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 200 है, इसका आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50.9। देख लेना करके। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन देखो, कभी कभी ऐसा होता है, ओपन एंड सीरीज होती है, ओपन एंड सीरीज, ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज से मतलब क्या है, जिसके एंड ओपन होते हैं। जैसे मैंने मार्क्स है मेरे बिलो 10, 10 से 20, 20 से 30, एवव 30, ऐसे दिया डाटा। और यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी 4, 6, 10 और 15। क्लियर है। तो ये ओपन एंड सीरीज है, क्योंकि ये सारा इसका ना ओपन है, 10 से कहाँ तक जाना है। लेकिन यहाँ पर गैप, इसमें जो गैप है समान है, तो पता चल रहा है कि 0 से 10 जाएंगे और 30 से ऊपर 30 से 40 जाएंगे। ठीक है, लेकिन ओपन एंड सीरीज है, इसके जो एंड हैं, इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है ना, वो खुली हुई है, ओपन है, इसलिए ओपन एंड सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ तो लिख सकते हैं बड़े आराम से, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिए इसको। क्लियर है। लेकिन कभी कभी देखो दिक्कत ये आती है, अगर ऐसा है ओपन एंड सीरीज में, बिलो 10 में 4 हैं, और 10 से 30 में 6 हैं, 30 से 60 में 10 है, और 60 से 100 में 7 है, और एवव 100 इसमें 3 है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 20 का गैप है, या 30 का, या 40 का है, तो ये पीछे कैसे लौटेंगे इसमें, 10 का गैप लें या 20 का लें, कैसे लौटेंगे, और आगे कितने का गैप लें, ये असमंजस की स्थिति आती है। ठीक है, डिसाइड करना मुश्किल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अरिथमेटिक मीन्स शुड नॉट बी यूज्ड, हमें यूज नहीं करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में हमें, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में हमें अरिथमेटिक मीन शुड नॉट बी यूज्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओपन एंड ऐसी सिचुएशन जब आती है। चलो आगे चलते हैं। आगे आपको बताएंगे हम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से समझिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो वही होती है बैलेंस पॉइंट वाली। ठीक है, यानी सेंट्रल टेंडेंसी में अरिथमेटिक मीन एक बैलेंस पॉइंट का काम करता है। और बैलेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जो अरिथमेटिक मीन है, इससे डेविएशन, जितना ऊपर डेविएशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है, उतना ही नेगेटिव डेविएशन होता है। ठीक है, सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन इक्वल सम ऑफ नेगेटिव डेविएशन इक्वल होता है, या सम ऑफ टोटल डेविएशन 0। इस वजह से ये बैलेंस पॉइंट कहते हैं इसको। ठीक है, संतुलन बिंदु या ग्रेविटी पॉइंट कहते हैं। एक तो ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या होता है
कि अगर आपके पास कोई सीरीज दे रखी है, ठीक है, कोई भी सीरीज आपकी दे रखी है, उससे टर्म्स आपको दे रखे हैं, अरिथमेटिक मीन से आप डेविएशन फाइंड करेंगे। अरिथमेटिक मीन से पहली प्रॉपर्टी क्लियर है आपको। दूसरी प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं मैं, यानी टर्म्स आपके पास दे रखे हैं तो अरिथमेटिक मीन से हर टर्म का डेविएशन करेंगे, यानी x माइनस एक्स बार, ठीक है, x माइनस एक्स बार निकाला आपने, डेविएशन निकाला, और हर टर्म का, और हर टर्म के डेविएशन का स्क्वायर किया आपने, डेविएशन का स्क्वायर किया आपने, और उसका सम करके देखा तो मिनिमम आता है किसकी कंपेयर में, कि अगर अरिथमेटिक मीन न चूज करके, अरिथमेटिक मीन वाली नंबर चूज न करके कोई और टर्म आपने ले लिया, और नंबर ले ली, उससे डेविएशन के स्क्वायर का सम निकाला, उसकी कंपेयर में अरिथमेटिक मीन से स्क्वायर का जो सम आता है, डेविएशन के स्क्वायर का जो सम आता है, वो मिनिमम आता है। यानी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में, ये तो प्रॉपर्टी ये थी, ये जीरो होता है। दूसरी प्रॉपर्टी में ये बताने जा रहा था, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करते हैं, ये आपका मिनिमम आता है, मिनिमम, ठीक है। किसकी कंपेयर मिनिमम आता है, ये x बार की जगह पर कोई और वैल्यू ले लेते, x बार की जगह पर कोई भी और वैल्यू लेते, उसकी कंपेयर में इसमें ये स्क्वायर का, डेविएशन के स्क्वायर का सम मिनिमम आता है। कहोगे सर एक एग्जांपल बताइए। एक एग्जांपल, एक सीरीज मैंने ले ली, कोई भी सीरीज ले ली आपने, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, एक इंडिविजुअल सीरीज आपने ले ली, 2 3 4 5 6। अरिथमेटिक मीन आप जानते हो, इसमें 4 आएगा, 10 14 3 17, 5 9 और 5 14 6 20/5 करोगे, 4 आएगा। 4 से आप निकालोगे अगर, इसका डेविएशन कितना आएगा, माइनस का 2 आ गया, इसका डेविएशन 4 से निकाल रहा हूं मैं, माइनस का 1 आया, 0 आया, और फिर 1 आया, और फिर 2 आया, ठीक है, प्लस का आया। डेविएशन का स्क्वायर किया आपने, इसका कितना आएगा, ये तो डेविएशन आ गई। अब डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, डेविएशन स्क्वायर करेंगे तो 4 1 0 1 और 4, ठीक है, और सम करेंगे, सम करके देखेंगे आप तो ये सम आएगा 5 और 5 6 और 4 10 आ गया, 10 आया सम, कितना आया, 10 आया। और आप अरिथमेटिक मीन इसका 4 था, अगर 4 ना लेके अगर कोई वैल्यू 3 ले लेते, 3, और फिर डेविएशन करके देखते, फिर स्क्वायर का सम, स्क्वायर निकालते डेविएशन का, उसका सम करके देखते, तो वो सम आ रहा होता आपका 15 आएगा, ठीक है। 3 से करके देखते हैं आप, मैंने यहाँ पर मीन से किया, आपका 4 से किया है, ठीक है, वो 15 आ रहा होता। यानी कि अरिथमेटिक मीन से डेविएशन के स्क्वायर का सम हमेशा मिनिमम होता है। एक तो दूसरी प्रॉपर्टी ये वाली है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी प्रॉपर्टी तो आप जानते हो कि अगर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है और मीन गिवन है, यानी n गिवन है आपको और मीन आपको गिवन है, तब आप समेशन x फाइंड कर सकते हैं n x बार करके, बताया ही था मैंने आपको, x बार इक्वल समेशन x अपॉन में n करके। ये तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसा मीडियन और मोड में नहीं होता, क्लियर है। कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन और बाकी के केस में नहीं निकाल सकते। दूसरी जो सेंटर टेंडेंसी होती है मीडियन और मोड में, कंबाइंड मीडियन और कंबाइंड मोड नहीं निकाल सकते, कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। कंबाइंड मीन का मतलब क्या होता है, कंबाइंड मीन का मतलब समझ लें, यानी अगर आपके पास 25 मेल हैं, 25 मेल हैं और उनकी हाइट, मीन हाइट, यानी मीन हाइट, यानी हाइट का मीन दिया हुआ है आपका 61 सेंटीमीटर सपोज करो, और फिर 25 आपके पास फीमेल हैं, 25 35 मान लीजिए, और उसकी जो मीन हाइट है वो 58 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से कंबाइंड हाइट, यानी कंबाइंड हाइट निकालनी है,
कंबाइंड मीन हाइट निकालनी है आपको तो निकाल सकते हैं। वैसे देखो सिंपल तरीके से सोचोगे तो 25 लोग हैं, मीन हाइट 61 सेंटीमीटर यानी एक आदमी की, तो 25 आदमी की टोटल हाइट तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही 35 फीमेल है, 58 मीन हाइट है, तो टोटल फीमेल की टोटल ही करना पड़ेगा, तो इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अपॉन में टोटल हाइट कितनी होगी मेल की, टोटल हाइट फीमेल कितनी होगी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, टोटल हाइट आ जाएगी और टोटल हाइट आ जाएगी तो फिर कहेंगे कितने लोग हैं, मेल फीमेल मिला के डिवाइड करेंगे, सही है। तो आपका कंबाइंड मीन हाइट आ जाएगी, कंबाइंड मीन हाइट आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला भी यही कहता है कि अगर इसको n1 कह दें, इसको n2 कह दें, इसको x1 बार कह दें, इसको x2 बार कह दें, तो कंबाइंड जो मीन आएगा आपका वो होगा n1 x1 बार, देखो मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2, ऐसे हो जाएगा। इसमें और भी ग्रुप हो सकते हैं, ये ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप भी होगा तो प्लस n3 x3 बार और नीचे आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 आएगा। कितने भी ग्रुप हो सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी ये अरिथमेटिक मीन में होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरिट और डिमेरिट देख लेते हैं, ठीक है, मेरिट और डिमेरिट देख लेते हैं। मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ अरिथमेटिक मीन, ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ अरिथमेटिक मीन। मेरिट में देखो क्या है, पहला मेरिट तो यही है, सिंपलेस्ट एवरेज टू अंडरस्टैंड, यानी सिंपल तरीके से इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड ईजेस्ट टू कंप्यूट, यानी अच्छी तरीके से इजी तरीके से इसको कंप्यूट कर सकते हैं, क्योंकि सबको ऐड करना होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना होता है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना होता है, मेथड कोई भी हो, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी तो ये वाली होगी, पहली प्रॉपर्टी होगी सिंपलेस्ट एवरेज टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंप्यूट। सेकंड, ठीक है, क्लियर है, इसमें दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या होता है, हर डाटा से इफेक्ट होता है, ये मेरिट ही हर डाटा से, अगर आप डाटा कुछ भी डाटा ऐड करते हैं या माइनस करते हैं उससे इफेक्ट होता है, क्योंकि आप जानते हो मीन में सारे डाटा का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। तो ये भी इसके मेरिट है कि कोई भी डाटा प्लस या माइनस करते हैं तो तुरंत ये इफेक्ट होता है, ठीक है, इस पर प्रभाव पड़ता है, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। बात क्लियर हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी होती है एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट का मतलब हुआ कि इसके साथ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब इसके ऐसा मीडियन और मोड में नहीं कर सकते हम एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, यानी इस एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से ही इसके आगे बिहेवियर संभव है। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी की वजह से ही आगे और चीज़ फाइंड करने में, ठीक है, पैरामीटर, स्टेट्स के पैरामीटर फाइंड करने में हमें मदद मिलती है, ठीक है। पैरामीटर्स जो भी आगे निकालते हैं हम, कॉरलेशन, रिग्रेशन है, वेरिएंस है, स्क्यूनेस एंड मोमेंट है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, इन सभी को फाइंड करने के लिए हम अरिथमेटिक मीन का सहारा लेते हैं, इस एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। ये तो हो गया आपका चौथी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी ये है, इसमें डाटा को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा मीडियन में होता है। छठी प्रॉपर्टी ये होती है कि ज़्यादा यूज होता है अरिथमेटिक मीन, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सेंट्रल टेंडेंसी होती है, ठीक है। सैम्पलिंग के चेंज से कम इफेक्ट होता है, इसमें सैंपल के प्रभाव से कम इफेक्ट होता है। और अगली प्रॉपर्टी होती है कि इसको हम ग्राफ की हेल्प से फाइंड नहीं कर सकते, जैसे कि आप जानते हो मीडियन को भी ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं, यानी उज्जैब की हेल्प से मीडियन को आप दिखा सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और मोड को भी, सेंटर टेंडेंसी में जो मोड होता है, मोड को भी आप
हिस्टोग्राम की हेल्प से ग्राफ की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो होगी इसकी मेरिट हो गई। अब डिमेरिट्स या लिमिटेशंस पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके क्या लिमिटेशंस होते हैं वो देख लीजिए। डिमेरिट्स या लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ये होते हैं, पहला लिमिटेशंस यही होता है, अगर बड़ा मान आया है, वेरी लार्ज आइटम हुआ, ठीक है, तो ये एवरेज जो अरिथमेटिक मीन है एकदम से बढ़ जाएगा, और छोटा मान यानी बिग वैल्यूज़ और लेस वैल्यूज़, स्मॉल वैल्यूज़ इसके मान को बहुत बढ़ा या घटा सकती हैं। ठीक है, एक तो ये डिमेरिट है। दूसरा, ओपन एंड क्लासेस में दिक्कत है। ओपन एंड क्लासेस में ये सजेस्ट किया जाता है कि आप अरिथमेटिक मीन न निकालें। ठीक है, ये आप मैं बता चुका हूँ आपसे। जब तक उसको एज्यूम नहीं करेंगे, जैसे लिखा था मैंने बिलो 10, ये एज्यूम नहीं करेंगे कि 10 का ही गैप है, हमेशा आगे तक सब में 10-10 का है तो 10 का ही गैप होगा सब में, इस वजह से हम 0 से 10 लिया था हमने वहाँ। जब तक बिना एज्यूम किए हुए, ठीक है, ओपन एंड क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन में कंप्यूट करने में हमें दिक्कत आती है। ठीक है, और अरिथमेटिक मीन हमेशा तो सेंटर टेंडेंसी गुड मेजर तो नहीं होता। ठीक है, की क्लास यहीं तक होगी। अगली क्लास सेंटर टेंडेंसी, जो नेक्स्ट सेंटर टेंडेंसी है मीडियन, मीडियन पर होगी। मीडियन क्या होती है, मीडियन की क्या डेफिनेशन होती है, अरिथमेटिक मीन और मोड से मीडियन किस मायने में बेटर है, किस डाटा के लिए बेटर है, क्यों यूज की जाती है, और तीनों टाइप की सीरीज़ के लिए मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, ग्राफ से कैसे फाइंड करते हैं, क्या उसके मेरिट हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, इस पर चर्चा होगी। ठीक है, नमस्कार।